बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स पढ़ते हैं आज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन नंबर इज अपेरेंट चार्ज। पहले डेफिनेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट के एटम पे, मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के एटम पे जो चार्ज होगा, जो उसको चार्ज असाइन किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। या फिर आयन के ऊपर, किसी भी आयनिक कंपाउंड में आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 का चार्ज है। तो ये +1 और -1 जो है, ये दोनों क्या है? इसके ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। आज़ाद हालत में तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। कैसे? कार्बन है, आज़ाद हालत में आई। आज़ाद हालत का क्या मतलब? फ्री स्टेट का क्या मतलब? कि जब वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होगा या मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो सेपरेट होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे ये है हमारे पास कार्बन, अगर ये फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लैटिनम का, कॉपर का, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। फ्री स्टेट मीन जब वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज चार्ज ऑन इट। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास आयन है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, यानी हमारे पास कोई सिंगल एलिमेंट है, वो आयनिक फॉर्म में है। कैसे? आयन क्या होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई आयन है कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे क्लोरीन है, वो आयनिक फॉर्म में है, उसके ऊपर 1 का चार्ज है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह से हमारे पास जो सोडियम है, उसके ऊपर +1 चार्ज है, वो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 इज +1, ग्रुप 2 इज +2 एंड ग्रुप 3 इज 13 इज प्लस। वो कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के लिहाज से ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो वेरी करेगा। जैसे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरियम, ये बेरियम नहीं है, फ्रेंशियम, ये सारे क्या होंगे? ग्रुप 1 के एलिमेंट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, जैसे हाइड्रोजन है। इस तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे, जैसे हमारे पास बोरॉन है या कैल्शियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। और ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। तो ये वेरी करेंगे ग्रुप के हिसाब से। द नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रुप 1 इज +1, ग्रुप 2 इज +2 एंड ग्रुप 13 इज +3। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल द कंपाउंड इज +1। तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 ही होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। ठीक है। लेकिन इन मेटल हाइड्राइड, लेकिन अगर वो मेटल के साथ हाइड्राइड की फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। कैसे? सोडियम हाइड्राइड, जैसे सोडियम मेटल है, तो ये मेटल हाइड्राइड की एक एग्जांपल है कि मेटल हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर +1 का चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा? -1 का चार्ज। तो मेटल हाइड्राइड में हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और बाकी तमाम कंपाउंड में क्या होगा? +1।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल द कंपाउंड इज -2। तमाम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा -2। जैसे ये है वाटर है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2, ठीक है। लेकिन परऑक्साइड की जब बात हो, जैसे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। कितना होगा -1, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस तरह से ऑक्सीजन फ्लोराइड में, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना भी कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस में होगा। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एलिमेंट की, वो हमारे पास फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। कितना होगा? +2 होगा। दोबारा देख लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तमाम जनरल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है, परऑक्साइड में -1 है, और मेटल ऑक्सीजन फ्लोराइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। इन एनी सब्सटेंस, आगे चलते हैं, इन एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। कि वो कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस दिया गया है, जैसे ये है, तो इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने पढ़ा हुआ है कि एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, जो खूबी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी सब्सटेंस में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किस में होगा? माइनस में। जैसे ऑक्सीजन फ्लोराइड की आपने बात की अभी, फ्लोरीन का माइनस में होगा। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। वो कह रहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अलजेब्रिक सम, तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये न्यूट्रल की क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे 1 चार्ज, चार्जेस सेम है। मैथमेटिकल अगर हम इसको देखें तो ये दोनों चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। तो उसका जो सम होगा अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या होगा? 0। आगे चलते हैं। इन आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन आयन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आयन्स, पहले आयन की, सिंगल आयन की बात की, अब वो नंबर ऑफ आयन्स की बात कर रहे हैं, यानी वो बात कर रहा है, हाँ, नंबर ऑफ आयन्स, यानी एक से ज़्यादा आयन है। रेडिकल भी इसको पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ आयन इज कॉल्ड रेडिकल। जैसे ये सल्फेट है, ये पूरा एक रेडिकल है। जैसे फॉस्फेट है, ये पूरा एक क्या है? रेडिकल है। अब वो क्या कह रहा है? इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज। अब वो क्या कह रहा है कि आयन जो होगा, जो ये रेडिकल होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। जैसे ये सल्फेट है, इसके ऊपर -2 है, फॉस्फेट है, इसके ऊपर -3 है। तो ये बात कर रहे हैं कि इन आयंस या रेडिकल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये इसके रूल्स हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रूल्स। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नीचे बॉक्स बना हुआ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी? बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी क्या चीज़ है? अच्छा, नंबर 1, पहला तो ये है कि जब भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो उसमें चार्ज क्या होगा? पहले लिखा जाएगा, और जो वैलेंसी है उसमें चार्ज क्या होगा? बाद में लिखा जाएगा। यानी नंबर से पहले चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर से पहले, ऑक्सीडेशन नंबर में नंबर से पहले चार्ज होगा। प्लस या माइनस का चार्ज जो है वो नंबर से पहले लिखा जाएगा, या प्लस का या माइनस का। लेकिन जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो उसका जो चार्ज होगा वो हमेशा साइन के, सॉरी, नंबर के बाद में होगा। ठीक है, एक तो ये इसका डिफरेंस। दूसरा क्या है? वैलेंसी क्या चीज़ होती है? वैलेंसी आपने पढ़ा हुआ है, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को क्या कहते हैं? वैलेंसी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं
कि वैलेंसी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। और वैलेंसी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जब कोई एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाते वक्त लूज या गेन करेगा वो उसका क्या होगा, वो उसका ऑक्सीडेशन, वो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन वैलेंसी जो है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे ये H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO4 हाइपोक्लोरिक एसिड, तो इसमें फास्फोरस की वैलेंसी +3 है, इसमें फास्फोरस की इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है फास्फोरस का। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि एटम जो है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम के साथ कंपाउंड में। जैसे ये फास्फोरस है, ये इसके साथ एक केमिकल बॉन्ड, इसके साथ और इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। इस तरह से यहाँ पे आप देखें ये फास्फोरस जो है H3PO4 1 2 3 और 4 और 1 2 3 4 5 2 ऑक्सीजन के साथ, एक ही हाइड्रोक्सल और एक ही हाइड्रोक्सल के साथ बना रहा है, 5 नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में कोई एटम बनाता है वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम। आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल सा, एग्जांपल नंबर 7.1 है, आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। अब वो क्या कह रहा है, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसमें वो कह रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें, जबकि हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का कितना है, -2। तो इसका तरीका क्या है, हमने इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को सेपरेट करके लिख देना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब इसका हमने नाइट्रोजन का फाइंड करना है, बाकी गिवन है, हाइड्रोजन का +1 पुट कर दो, ऑक्सीजन का -2 पुट कर दो, 3 × 2 -6 हो जाएगा और हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, 6 में से 1 गया -5, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0। ये इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। तो ये इस तरह करके 1-2 न्यूमेरिकल आगे भी हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वाला भी न्यूमेरिकल है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।